भाई हाइब्रिड जो है हर इन्वर्टर पे लिखा हुआ है जी, होता नहीं है। होता नहीं है। कलर लें जिसको थोड़े से पैसे आप ज्यादा देंगे वो आपको फ्री सर्विस भी देगा। यहाँ पे लोग ये सोलर भी लगा लेते हैं लेकिन इन्वर्टर की सेटिंग ठीक नहीं करते जिसकी वजह से क्लाइंट का बिल आ जाता है इतना बड़ा। बताइएगा कि कम धूप, कम रोशनी, बादल, बारिश में काम करने वाले कौन से सोलर हैं? या सिर्फ मैंने आपने खुद ही पूछ लिया, बता दिया, सॉरी। ये भी मैंने पूछना था कि सुना है कि रात को भी कोई सोलर आ गया काम करने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर मंसूर फहीम। जनाब मैं आज नवीद भाई के पास हार रोड उमर प्लाजा में मौजूद हूँ। आज नवीद भाई से बड़ी मालूमाती वीडियो बनने वाली है, तो नवीद भाई से बात करते हैं और सारी तफसील आपको लेकर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आपकी दुकान का नाम है ग्रैंड रेडियो। जी जी। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि रेडियो क्यों साथ लगाया हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई सबसे पहली बात ये कि मेरे वालिद साहब ये 1965 की यहाँ पे बिजनेस हम कर रहे हैं। अच्छा से हाल रोड पे हम बिजनेस कर रहे हैं। ये जंग से पहले की बात है? जी जी। यहाँ पे जंग में मेरे वालिद साहब यहाँ पे हाल रोड पे शॉप थी। अच्छा। और हमारा मैन्युफैक्चरिंग रेडियो का काम था। अच्छा। ग्रैंड मैंने सबसे आला, ठीक है ना, तो ग्रैंड सबसे आला रेडियो, तो उस टाइम का नाम भी चल रहा है ग्रैंड रेडियो के नाम से। तो फिर आस्ते आस्ते अभी आप माशाल्लाह इन्वर्टर्स वगैरह और सोलर सिस्टम का काम शुरू कर दिया है, तो चेंज नहीं किया आपने? नहीं, वो हमारी एक पहचान है, नाम की पहचान है एक। अच्छा। ग्रैंड वाले से ग्रैंड रेडियो वाले, वो तब के हम चल रहे हैं, नहीं इतना ध्यान नहीं दिया कि उस तरफ जाएं। नाम चल रहा है, सब लोग जानते हैं, मशहूर है ग्रैंड रेडियो के नाम से, तो इसीलिए कभी ये चीज़ सोची नहीं है। गुड हो गया जी। अच्छा, सबसे पहला सवाल जो नवीद भाई, क्योंकि मालूमाती वीडियो है तो मालूमात ही हम लेंगे, आज को बेचने का मकसद नहीं है। तो जिनको को वीडियो पसंद आएगी दोस्तों को, वो खुद ही आके रब्ता कर लेंगे नवीद भाई से और खरीदेंगे भी चीजें। नवीद भाई हाइब्रिड जो है हर इन्वर्टर पे लिखा हुआ है जी, होता नहीं है। होता नहीं है? नहीं होता ना, तो ये लिखा होता है। हाँ। लोगों को पता नहीं हाइब्रिड होता क्या है। क्या होता है हाइब्रिड? बेसिकली हाइब्रिड, मैं एक बात बताऊँ, सिंपल लफ्जों में बता रहा हूँ को, अगर आपके यूपीएस पे 1000 वाट लोड डाला हुआ है, ठीक है, सोलर आपको 700 वाट दे रहा है, तो 300 वाट सिर्फ वापडा से ले। अच्छा, 300 वाट से वापस। अगर सारा ही शिफ्ट करता है या सारा ही सोलर पे रहता है तो हाइब्रिड नहीं है। अगर वो मीटर लगा के चेक करने का 300 वाट ले रहा है, 300 से 400 या 500 भी ले रहा है, वो हाइब्रिड है, क्योंकि 200-300 वाट से अपना भी कंजप्शन खाना है। तो अगर 500 वाट ले रहा है तो इसका मतलब है ये परफेक्ट हाइब्रिड है। और अगर नहीं ले रहा है, पूरा शिफ्ट करता है, तो वो हाइब्रिड नहीं है, वो लोगों की बातों में सिर्फ हाइब्रिड है। मतलब शेयरिंग अगर करता है प्रॉपर, तो प्रॉपर शेयरिंग करता तो वो हाइब्रिड है। और 80% यहाँ पे जो यूपीएस कंपनियों के हैं उस पे हाइब्रिड मेंशन है, पर हाइब्रिड होते नहीं। लेकिन कैसे पता चलेगा? तो तरीका सिंपल सा तरीका है, मतलब आपने तो बता दिया है, लोड आप जैसा नहीं है कि मुतमिन हो के बंदा ले जाए कि जी इन्होंने कह दिया नवीद भाई ने तो हाइब्रिड होगा 100%। उसके लिए आपको एक मीटर परचेज करना पड़ेगा, जिससे वो आप पूरी कैलकुलेशन के बगैर कुछ नहीं है, मीटर लगा के उस पर आप लोड चेक करके हर चीज कर सकते हैं। अच्छा नवीद भाई, ये बताएं कि सोलर पैनल जो हैं हाइब्रिड से जरा हम हट गए हैं। दूसरा सवाल ये है कि सोलर पैनल जो हैं ये कितनी किस्म के हैं? सोलर पैनल कितनी किस्म के हैं? सोलर पैनल सबसे पहले कैटेगरी थी 2 किस्म की। ओके, ठीक है, मोनो और पोली। मोनो और पोली ये बेसिकली सेल होते हैं। सेल में जो पोली ये आपका 58 हीट के ऊपर भी ना वो वर्क करता है। अच्छा, 58 का धूप की जो तपिश है ना, वो कम भी हो, हाँ, कम पे, ठीक है ना, ज्यादा भी करता है। अच्छा। जो मोनो है वो आपका 50 के बाद ना वो डाउन होना शुरू करता है। अच्छा, 50 के बाद डाउन होना शुरू है। जितनी हीट ज्यादा, हम लोग कहते हैं जितनी धूप पड़ेगी तो ना काम करना, नेवर। अच्छा, ऐसी बात नहीं है, ज्यादा धूप पड़ेगी तो वो काम करना छोड़ जाता है। अच्छा जी। जी सर, ये भी सिलसिला है। जो हमारा वेदर है उस हिसाब से हमारा मोनो चलता है, पोली कम चलता है। हाँ, अरब साइड पे चले जाओ, धूप तेज होती है, वहाँ पे वो पोली चल रहा होता है। अच्छा, ये ऊपर जो मिट्टी धूल गर्द जम जाती है, ये तूफान भी बहुत आते हैं, उससे भी कोई फर्क पड़ता है? हाँ, एफिशिएंसी में फर्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता? अच्छा, वो लाजमी पड़ेगा, लेकिन उसकी सफाई जरूरी है। मैं कहूँ नहीं पड़ेगा, झूठ है वो। तो सर उसकी बहुत जरूरी है, मेरे ख्याल से हर 15 दिन के बाद उसकी सफाई होना लाजमी जरूरी है। कैसे सफाई करें, क्या तरीका है? उसके लिए सबसे बेहतर है कि शाम के टाइम आना चाहिए, रात, ठीक है ना? ठीक है, दिन के टाइम नहीं करना, रात शाम को आप करें। उसमें क्या नाम है, ब्रश, जो लंबे ब्रश आते हैं, आप पानी के साथ सिर्फ कोई चीज नहीं डालनी, कोई लिक्विड डालना, पानी डाल के ब्रश मारे और कपड़े के साथ सफाई हो जाती है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, मैंने सुना है कि बाज दफा जो लोग सफाई करते हैं तो उनको करंट भी पड़ जाता है इससे? नहीं, करंट तब पड़ता है, उसकी वजूहात है। हाँ, वो नाकस वायरिंग की वजूहात है। सोलर पैनल में तो कोई करंट नहीं होता। अच्छा,
जो इंस्टॉलर होता है ना, बेसिकली ना वो कहता है कि मैं जल्दी काम, मेरे पास 10 कस्टमर हो रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी काम करके तो भागूं यहाँ से, अच्छा। पैसे पकड़ूं और भागूं। हम लोग भी ध्यान नहीं करते, अच्छा जी हमारा मैकेनिक जो काम कर रहा है वो सही कर रहा है, नेवर, वो पैसे ले रहा आपसे, वो कोई आपका रिश्तेदार नहीं है, उसे जान छुड़ा के जाना है। आपका काम बनता है कि आप उसको प्रॉपर चेक कर रहे हैं कि भाई ये क्या नाम है, कैसे होगा। और हमारा 80% जो है, 80% जो यूपीएस की खराबी की वजूहत भी ये नाकस जो इंस्टॉलर है, नाकस इंस्टॉलर ये वो करते हैं। आग जो लग जाती है अक्सर, हाँ, वो आपका ज्वाइंट सही नहीं बैठा होता, या मतलब सस्ती चीजें लगाते हैं, ज्वाइंट सही नहीं बैठा था, सस्ता वो ज्वाइंट लगाते हैं, या इंस्टॉलर सस्ता पकड़ होता है, साथ साथ वो सही तरह फिटिंग नहीं करते। सेकेंडली डीसी ब्रेकर हम लगाते हैं, हल्के सस्ते लगाते हैं, कसते नहीं है, लूजिंग होती है, हमेशा स्पार्किंग लूजिंग की वजह से होती है और वहां से आग लगती है। मेरा ख्याल है कि आप कहना चाह रहे हैं दोस्तों से कि आप कोई 6, 7, 8 लाख सोलर सिस्टम पे तो लगा लेते हैं, तो अच्छा इंस्टॉलर नहीं पकड़ता, जो जेन्युइन इसका काम करने वाला हो वो थोड़े से पैसे ज्यादा लेगा। सारी उम्र होगी काम करते हुए, मैंने किसी भी क्लाइंट को खुश होके इंस्टॉलर को पैसे देते नहीं देखा, नहीं देते, क्योंकि ये प्रॉपर काम 10 लाख का भी ले लेंगे लेकिन 30,000 40,000 रुपया लेबर नहीं देंगे। मैं समझता हूँ नवीद भाई के सोलर सिस्टम लगवाना एक प्रॉपर काम है, ऐसा ही है जैसे आपने गाड़ी लेके उसको सीखना है, हाँ, उसको चलाना सीखना है, सोलर सिस्टम भी आपने सीखना है कैसे चलाना है। जी जी, अगर आपको इसको चलाने का नहीं पता तो आपका बिल भी जीरो नहीं होगा, और आप परेशान भी रहेंगे, कभी इन्वर्टर खराब हो जाएगा, कभी वायरिंग खराब हो जाएगी, कभी कोई टेंशन होगी, कभी कोई टेंशन होगी। अच्छा इंस्टॉलर लें जिसको थोड़े से पैसे आप ज्यादा देंगे, वो आपको फ्री सर्विस भी देगा। यहाँ पे लोग ये सोलर भी लगा लेते हैं लेकिन इन्वर्टर की सेटिंग ठीक नहीं करते, जिसकी वजह से क्लाइंट का एक बिल आ जाता है इतना बड़ा। क्लाइंट हमें फोन करता है ये इतना बिल मेरा क्यों आ गया, क्यों कि इंस्टॉलर ने इसकी सेटिंग ही नहीं की उस मुताबिक। ऐसा ही है जी जी। दूसरा ये होता है जी कि दोस्त हमारे जो एसी वगैरह या फ्रिज वगैरह बड़ा लोड जो है वो भी साथ मिला के रखते हैं, उसको भी मेरा ख्याल है एक साइड पे रखना चाहिए बड़े लोड को। बेसिकली जो हमारे न्यू इन्वर्टर आ रहे हैं ना, जो उसका जितने मॉडल नए आ रहे हैं जी जी, उसमें ऑप्शन आ गई है फर्स्ट लोड एंड सेकंड लोड। अच्छा, जो फर्स्ट लोड है तो उस पे पंखे लाइट्स चलती हैं, ठीक है। सेकंड लोड जो होता है ना, सेकंड लोड पे आप इसमें एसी, पानी की मोटर और जो भी फ्रिज कंप्रेसर वाली जितनी चीजें जो हैवी, हाँ, वो उस पे आप चला सकते हैं। उसमें ये होता है कि सारा दिन तो सोलर पे चलता है, ठीक है। सोलर के जब शाम 8 बजे 9 बजे लाइट जाएगी तो उस टाइम सोलर नहीं होगा, वापडा ऑफ होगी तो बैटरी पर नहीं जाएगा, ठीक है, है। ऑटोमेटिक उसको हाई लोड को एसी को बंद कर देगा ताकि आपकी बैटरी कंज्यूम ना हो। अगर वो बंद नहीं करता, आपकी बैटरी खाली हो जाएगी, आधे घंटे बाद आपका टूटू करके वो बंद कर देना है, आप अंधेरे में बैठ जाएंगे। तो इसलिए 2 लोड हमारे पास जितने भी इन्वर्टर आ रहे हैं, वोल्ट्रॉनिक बेस इन्वर्टर मेरे पास है, उसमें 2 लोड है जिसकी वजह से सेकंड लोड आपका ऑफ हो जाएगा। अच्छा नवीद भाई बताइएगा कि कम धूप, कम रोशनी, बादल, बारिश में काम करने वाले कौन से सोलर हैं या सिर्फ ड्रामा है? कोई नहीं है, सिर्फ ड्रामा ही है। अच्छा सिर्फ ड्रामा है? कुछ नहीं है, सब ये झूठ बोलते हैं, ये रात को भी काम करता है, वहाँ भी काम करता है, ये भी सुना है कि उल्टे नीचे से भी काम करता है, नीचे पनिये लगा दे, नीचे रंग कर दे, सब झूठ है, फ्रॉड है। नवीद भाई मैंने आपने खुद ही पूछ लिया, बता दिया, सॉरी। ये भी मैंने पूछना था कि सुना है कि रात को भी कोई सोलर आगे काम करने वाला? वो सिर्फ यूट्यूब पे लोगों की फिल्मों में बनता है बस, अच्छा। अदरवाइज कोई सब झूठ है, कोई ऐसा सोलर मतलब नहीं ये है, एक स्कैम है दोस्तों, और इससे बचें। जी जी जी, बस जो लोग हाँ जी करते हैं, ऐसा कोई नहीं है। और नवीद भाई इस वीडियो, कोई भी वीडियो पे ना तो झूठ बोलता है ना कोई गलत बात करेगा, और जो बात करूंगा उसकी 100% गारंटी वो बात एक नंबर होगी, झूठ नहीं होगा। अच्छा नवीद भाई आपके पास कौन सा ऐसा सोलर है जो बहुत ही कॉम्पिटेंट काम करने वाला है, बड़ा जबरदस्त है, बड़ा ऑथेंटिक है और हाइब्रिड ऊपर लिखा हुआ और जेन्युइन हाइब्रिड है? इन्वर्टर में मेरे पास बहुत किस्म के हैं, बहुत सारी कंपनी में, हर कंपनी का है मेरे पास। इन्वेरेस का भी है, अच्छा। सोलर मैक्स है, मैक्स पावर है, फिर उसके बाद लॉन्ग लाइफ है, प्रो लाइन का है, क्राउन का है, सब पड़े हुए मेरे पास, हर कंपनी का पड़ा हुआ है मेरे पास। हर कंपनी का माल मिलेगा, 1 kV से लेके 11 kV का हाइब्रिड, 1 kV से लेके 11 kV हाइब्रिड मिलेगा मेरे पास। और उसके बाद जेन्युइन हाइब्रिड। अभी तो लफ्ज़ बोल रहा हूँ इन्वर्टर की बात, हाइब्रिड जेन्युइन की बात मैंने नहीं की। अच्छा भी नहीं की। आप देखिए ना, अब उसका ये तरीका है कि हम यूज करते हैं ना, तो फिर ही पता चलता है कि इसमें ये जेन्युइन है या नहीं है। ठीक है, लिखा सामने होगा कि हाइब्रिड है, पर मेरे ख्याल से जो परफेक्ट, जो प्रॉपर काम करने वाला है वो IP65 में हाइब्रिड काम करता है। अच्छा, IP65 पे जाएंगे ना तो उसमें हाइब्रिड सही काम करता है। ये लोग चेक कर सकते हैं गूगल वगैरह में नहीं सही काम करता, मैं तो नहीं देखा कि प्रॉपर काम कर रहा हूँ। अच्छा, सस्ता इन्वर्टर खरीदने के चक्कर में देसी की तरफ जाते हैं, तो क्या समझते हैं आप, देसी सही है या चाइना वाला खरीदना चाहिए? मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मेरी एक प्रॉपर राय है। जी जी, मैं ना तो झूठ बोल के ऐसा काम करता हूँ, मेरी समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? मेरा अपना ज़हन है, मेरी अपनी सोच है कि अगर आपने
लोकल यूपीएस पे फायदा क्या है पैसे लगाने का? लोगों को ये नहीं पता कि उस पे 4 से 5 प्लेटें वेस्ट जाती हैं। नहीं सर, उसकी वारंटी भी तो वही देते हैं, सर 1 साल, 2 वारंटी साल की रोज वारंटी। वो यहाँ पे उठा के तो लोग फिर रहे होते हैं। अच्छा, समझ लीजिए ना, मुझे भी शौक रहा था मैंने बेचने का, पर मैंने 1 या 2 महीने बेचा, छोड़ दिया। क्यों नहीं? क्योंकि मैं आज कारोबार नहीं कर रहा हूँ। मुझे 34 ईयर्स हो गए हैं यहाँ पे बिजनेस करते हुए। मेरे वालिद साहब पहले करते थे, ठीक है, मैं भी कर रहा हूँ। तो मैं तो उसमें प्लेट या कैपेसिटर वगैरह का फर्क होता है सर, उसमें बहुत ही फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। वो नहीं, उसलिए आपकी चीजें जल जाती हैं, चीजें खराब हो जाती हैं, और आए दिन मसले मसाइल होते हैं। बस कुछ ना पूछे। खैर, मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं पसंद था वो। अच्छा, ये बताने लगे थे आप कि उस अगर आप देसी इस्तेमाल करते हैं 5 प्लेटें वेस्ट जाती हैं। 5 प्लेटें इसकी वेस्ट जाती हैं। मतलब एक आपने वापडा लगा दी तो फिर सारा वाटा पे चलेगा, कि तो हाइब्रिड तो है नहीं। अगर वापडा नहीं लगाते तो बैटरी भी नहीं है। अच्छा। सोलर है, सोलर को आपको 240 वोल्ट कैसे बनाना है? ठीक है, सोचने वाली बात है कि आपने 240 वोल्ट पे कैसे जाना है। उसको जाने के लिए भजन पहले 5 प्लेटों की मालियत एक 30 एक 35 पड़ जाती है। जी जी जी। एक 30-35 वो लगाओगे, 50,000 रुपए का इन्वर्टर लगाओगे, 1,70,000-80,000 रुपए का पड़ जाएगा। 2 लाख का अगर वैसे 1,90,000 का नया इन्वर्टर 6 किलोवाट 7 किलोवाट मिल जाता है, तो आपको क्या फायदा है लगाने का? और वो हाइब्रिड भी होगा, ऑन ग्रिड भी होगा, इतने फंक्शन है सर। मैं तो कहता हूँ बस, और आपका बिल 0 भी हो जाएगा। नेट मीटिंग भी उसमें अंदर है, हाइब्रिड भी है, वाईफाई भी है, ड्यूल आउटपुट भी है, हर फंक्शन है। और उसमें अगर आप कहते हैं यार, लोग कहते हैं यार मेरे को बैटरी पैसे नहीं गए, तो मैं नहीं, ओ भाई ना लगाओ उसको बैटरी, यार जरूरी नहीं है, ना लगाओ, ठीक है ना। आप क्यों पैसे ज़ाया करने हैं, जब बाद में वो उठा के अपने वो उठाने की बात है। हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि हम वेस्ट करके उठा के रोज लेके आए, पहले दे के जाएं, फिर वापस लेके आए, 4 घंटे फिर जाया करें। नहीं सर, मैं कहता हूँ दुनिया में जो फारिग इंसान है वो ये काम करता है, हम नहीं करते। अच्छा नवीद भाई, बताइएगा कि वोल्ट जो होते हैं, वोल्ट और वाट, इनमें फर्क क्या है, कैसे पहचानेंगे इनको? वोल्ट करंट है, वाट ताकत है। अच्छा, वोल्ट जो ये हमारा वापडा से आ रहा है, वो करंट को वोल्ट कहेंगे हम? वापडा से जो आ रहा है वो करंट है, करंट है, ठीक है ना। ठीक है। तो उसमें वोल्ट भी होता है और करंट भी होता है, दोनों मिक्स करके आता है, ठीक है ना। बेसिकली हर चीज जो बनती है करंट और जो आपका जो वोल्ट और एम्पेयर शामिल होकर बनती है। आप कहते हो कि मैं सोलर पैनल है, मैंने उसका वाट कैसे निकालना है? जी जी, उसका सिंपल सा हल है, आप उसके वोल्ट और उसके एम्पेयर उसको ज़रब दे दें, आपके वाट आ जाएगा। अच्छा, आप कहते हैं कि यार मेरा ऑन सिस्टम कितना वाट दे रहा है, हाँ, मैं कैसे चेक करना है? हाँ, एक हम मीटर पकड़े, किसी कारीगर को बुला के उसको यार चेक कर, अरे वोल्ट कितने हैं? ठीक है, आपके वोल्ट आ जाएंगे, उसको एम्पेयर को ज़रब दे दो। मतलब हमने 1.5 टन का इन्वर्टर चलाना है, तो उसके लिए कैसे हम करेंगे तजिया इसका, कैसे सर, हम अंदाजा लगाएंगे? 1.5 टन का इन्वर्टर मेरे ख्याल से 10 एम्पेयर से 12 एम्पेयर का जाता है। 10 एम्पेयर भी लगाएं तो 2200 वाट है। ठीक है, बेशक वो बाद में नीचे आ जाए, लेकिन हम उसको जो 10 से 12 एम्पेयर ही लोड करेंगे। स्टार्ट में 2200 वाट लेना है, 2200 वाट लेना है उसने, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर आप सोलर 6 प्लेटें लगाते हो, 6 प्लेटें का 75 से 80% वर्क करती है। आप कहते हो 580 वाट प्लेट में लगा दी है, वो 580 वाट नहीं निकालते, वो 450 वाट का निकालेगी। और आप इसमें 6 प्लेटें लगा देंगे तो ये मेरे हाथ से 2500-2600 वाट आपका 1.5 टन एसी का और पंखे लाइट्स वो आपकी अच्छी चला लेगा, फ्री चला लेगा। अच्छा।